दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए दोस्तों मैं क्रम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों हमने हिंदी, अंग्रेजी और आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर या चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। इतिहास के हम इंपॉर्टेंट देखेंगे और एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न तो कवर करा ही दूंगा। इसके साथ ही आपका जो मानचित्र रहते हैं तो मानचित्र भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं, तो मानचित्र भी हम क्या है देख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों जितने मैं आपको क्वेश्चन बताऊं ये दोस्तों आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण रहेंगे ही, इसके साथ ही ये दोस्तों आपकी मेन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जब आप क्वेश्चन को तैयार करें तो आपको ये नहीं समझना है कि केवल आपकी हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हो रही है। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अभी अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो 80% तक आपकी क्या है तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम की। कुछ और क्वेश्चन रह जाएंगे और टॉपिक रह जाएंगे, जब हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो मैं आपको कवर करा ही दूंगा। लेकिन इतना तैयार आप कर लेते तो काफ़ी जो टेंशन होगी वो आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले 2 अंकी वाले प्रश्न। पहला है हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगरों के नाम लिखिए। मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखिए। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखिए, यानी इस बात को आपको स्पष्ट करना है कोई भी 2 बिंदु के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यांस क्या था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की। और देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा और इनके आंसर आपके 1 से या 2 लाइन के रहने वाले हैं, ज़्यादा लंबे रहते नहीं हैं, तो आसानी से आप क्या है तैयार कर सकते हैं। और साथ ही इसके साथ ही जो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये आपसे क्या है एक वाक्य में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की, तो सीधे आपका क्या है एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है। फ्रांसवा बर्नियर कौन था। बहिर्विवाह क्या है, इसके साथ ही आपको अंतर्विवाह, तो अंतर्विवाह क्या है, बहिर्विवाह क्या है, पितृवंशिता क्या है, मातृवंशिता क्या है, ये आपको तैयार करके रखना है। जैसे विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि के क्या कारण थे। जजमानी व्यवस्था को समझाइए। खुद कास्त और पाही कास्त किन्हें कहा जाता है। मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता की कोई 2 कारण लिखिए। जिन्स एक कामिल के अंतर्गत आने वाली किन्हीं 5 फसलों के नाम बताइए। अब जैसे ये आपका क्वेश्चन है एक वाक्य में भी आ सकता है कि जिन्स एक कालिम के अंतर्गत आने वाली कोई एक फसल का नाम बताइए, तो एक वाक्य में ही बन सकता है आपका। ओके, सूर्यास्त कानून क्या है। और दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी यहाँ पूरा मैंने कवर करने का प्रयास किया है। ओके, तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर की भी काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब अगर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें तैयार करते जाते हैं तो हर प्रकार से आपकी क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक से एक जगह से पढ़कर बताता हूँ, सब जगह का एनालिसिस किया जाता है, तब मैं आपके सामने ये पूरा निचोड़ लाता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेहला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती है। अब आपके कमेंट बॉक्स में बताना रेहला किसकी रचना है। नेक्स्ट है जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या तरीके अपनाते थे। पंपा देवी कौन थी। पहाड़िया कौन थे। बुकानन कौन था। अमर नायक कौन थे। तालीकोटा का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ। मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के नाम लिखिए। मैग्नेस्थनीज कौन था। ग्रिड पद्धति क्या थी। जॉन मार्शल कौन था। शिवनगर से बर्नियर का क्या आशय है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए। करकैल अम्मायर कौन थी। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के क्या कारण थे। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। दामिने को क्या है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी। यह कब और किस क्षेत्र में लागू की गई। नेक्स्ट जोतदार कौन थे। लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की किस पद्धति को प्रचलित किया। हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की। तो अभी आपका एक वाक्य भी आ सकता है विजयनगर राज्य की स्थापना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो कम से 20 क्वेश्चन तो एक वाक्य में रहने वाले हैं, यानी आप 1-2 लाइन में उनके आंसर आके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन है कुदरई चेट्टी कौन थे। महावीर जी की कुछ 2 शिक्षाएं लिखिए। जैन धर्म के पंचव्रत के नाम लिखिए। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है।
और इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? यह ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है और वहाँ किसकी पूजा की जाती है? सगुण निगुण भक्ति परंपरा क्या थी? लिंगायत संप्रदाय यानी वीर शैव में किसकी पूजा की जाती है? तो लिंगायत में किसकी पूजा की जाती है? शिव की पूजा की जाती है। तो देखिए एक ही शब्द का आंसर रहने वाला है। तो यहाँ मैंने आपको 2 नंबर वाले 50 क्वेश्चन बताए हैं, सभी दोस्तों आपको क्या है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपने क्या है बैच के स्टूडेंट है तो यहाँ मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया है। अगर आप क्या है इतिहास कोर्स के विद्यार्थी हैं तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आराम से जाकर आप क्रम से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और तुरंत आप क्या है 3 से 4 दिन में आसानी से क्या है पूरे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बस केवल क्या है अगर आप पढ़ना चाहते हैं और प्रॉपर आपको सॉल्यूशन ही मिल जाता है तो फिर आसानी से आप क्या है पढ़ लेंगे और आपको टेंशन नहीं रहेगी। मेन चिंता रहती है कि क्वेश्चन मिल जाए फिर क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन ही मिल जाए। तो आप बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा 8 के बैच को, तो वहाँ आपको सब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर आपको वहाँ मटेरियल दिया हुआ है। तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप 8 के बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, महाभारत को एक प्रगतिशील या गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखिए। अशोक के धम्म की 3 विशेषताएं लिखिए। महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं लिखिए। विजयनगर साम्राज्य की अमन नायक प्रणाली को समझाइए। महानवी डिम्बा का सांस्कृतिक महत्व लिखिए। कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण दीजिए। प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती स्तूप क्यों नष्ट हो गया? नेक्स्ट है कमल महल या लोटस महल की विशेषताएं लिखिए। कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णववाद का वर्णन कीजिए। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? नेक्स्ट है आप कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल में चंडालों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी? बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं लिखिए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं लिखिए। जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा तो केवल आपको क्या है 5 जो महाव्रत हैं वो आपको उनके नाम लिख देने हैं। लेकिन अगर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बन रहा तो फिर आपको 5 व्रत महाव्रत तो बताने ही नाम और उनके क्या है थोड़ा आपको 2-2 3-3 लाइन में डिटेल से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का वर्णन कीजिए। किताब उल हिंद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। और नेक्स्ट इब्न तूता ने अपने वृत्तांत में नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार से किया? और बहुत ज़्यादा ये आसान रहता है। जैसे आप एक बार पढ़ लेते हैं तो कहानी की लैंग्वेज में आंसर इनके रहते हैं, पढ़ते ही आपको क्या है समझ में आ जाएगी कि इस व्यक्ति ने क्या कहा नारियल के बारे में। तो एक बार आपको पढ़ बस लेना है तो बहुत ज़्यादा आपको सिंपल क्या है समझ में आ जाएगा। और यहाँ दोस्तों इनके अगर सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिल जाता है और एक बार पढ़ लेते हैं तो भी तुरंत आपको तैयार हो जाएगा। ओके, जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो गया तो इतना जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना पड़ता है, यहाँ तो आप कहानी के रूप में अगर पढ़ लेते तो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है 3 नंबर वाले प्रश्न है। बाकी दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट अनुरागसारीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो यहाँ कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा क्लास 12th का सभी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ डलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्रम से आपको हिंदी इंग्लिश और भी जो अन्य विषय हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न की PDF आपको यहाँ वहाँ मिल जाएगी वेबसाइट में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है अतीत के पुनः निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समझ में आई किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। धम्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए? जैसे अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। जैसे क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर का आपको क्या कारण ही बतानी है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए। इंपॉर्टेंट, लगातार 2 बार ये बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है? महाजनपद क्या थे? महाजनपदों का महत्व बताइए। इसके साथ ही महाजनपदों की आपको विशेषताएं भी पढ़ के रखनी है। नेक्स्ट है मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कावित्री क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। राजा सूफी संतों का समर्थन क्यों चाहते थे? हड़प्पा की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। मध्यकालीन भारतीय परंपरा के कोई 4 प्रमुख संतों के उपदेश का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए।
जिनके कारण यह क्या है, जन साधारण में प्रसारित हो सका है। यानी भक्ति आंदोलन की ऐसी क्या बात थी जो लोगों तक पहुंची, ओके, जिसके कारण क्या है ये लोगों में आसानी से क्या है पहुंच सका भक्ति आंदोलन। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। तो ये हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ओके। अब दोस्तों आपको पता है 4 नंबर का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा वो मानचित्र से संबंधित रहेगा। यानी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर वाला, वो आपका मानचित्र रहने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मानचित्र में कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए, और इसके साथ ही मैं आपको क्या है हिंट कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से आपके टॉपिक से मानचित्र के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो दोस्तों हमारा यही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार आप समझ सकते हैं मैंने हर प्रकार का यहाँ कवर करने का प्रयास किया है किस टाइप से क्वेश्चन आपसे मानचित्र में बनेगा। तो इस प्रकार से आगे निम्नलिखित को भारत के मानचित्र प्रदर्शित कीजिए। और आपको देखिए जो हमारा अध्याय 6 है, अध्याय 6 भक्ति सुई परंपराएं, वहाँ से जो मंदिर हैं हमारे या दरगाहें हैं उनसे संबंधित आपसे पूछा जाएगा कि आपको दर्शाने पड़े। जैसे गईकोट चोलपुरम शिव मंदिर है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह और जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो ये आपको सीख के रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा जब बन सकता है कि जो आपके 16 महाजनपद है, आपको पता है महाजनपद कितने हैं, 16 महाजनपद है। 16 के 16 महाजनपद आपके भारत के मानचित्र में कहाँ रहने वाले हैं वो आपको तैयार करना है। गंधार हो गया, अवंती, मगध, बज्जी, इस प्रकार से आपके देखिए 16 महाजनपद है। तो सबको आपको क्या है प्रयास करना है कि कौन कहाँ है वो आपको अच्छे से मानचित्र में आप सीख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताया कि आया है कि महाजनपदों को दर्शाइए गंधार, अवंती, मगध, बज्जी। इस प्रकार से कोई भी 4 आपको दिए जाएगा, ज़्यादा नहीं, केवल 4 नंबर का तो 4 ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको तो क्या है सब पढ़ के रखना पड़ेगा। तो आपकी महाजनपद से बन सकता है मानचित्र वाला। फिर नेक्स्ट विजयनगर के जो स्थान है वहाँ से बन सकता है, जैसे हप्पी है, गोलकुंडा है, रायचूर दोआब है, बीजापुर है। तो ये आपको तैयार करके रखना है, ओके। यहाँ से दोस्तों आपको बन सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ये कि एक वर्ष हो गया पंचाल, राजगिरी, वाराणसी, तो आपके महाजनपदी में आएगा, तो महाजनपद में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो हड़प्पा वाला, पहला अध्याय में हड़प्पा वाला, तो हड़प्पा के जो प्रमुख स्थान हैं उनको भी आपके मानचित्र में पूछा जा सकता है। लोथल कहाँ है, धौलावीरा, अजंता, नासिक, तो ये भी इस प्रकार से आ सकता है। इसके साथ ही और एक और नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ से आपका मानचित्र बन सकता है, वो अशोक के अभिलेख। कि अशोक के अभिलेख है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं उस पर आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने स्थान आपको बता रहा हूँ, सांची है, गिरनाथ है, भरूच, सारनाथ, अमरावती, ब्रह्मगिरी, मास्की, कौशाम्बी, ये प्रमुख स्थान है जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। तो ये आपको मानचित्र में जरूर देख लीजिएगा। मैंने तो स्थान आपको बता दी है, तो इनको आपको मानचित्र में देख लेना कौन कहाँ है और माइंड में आपको सेट कर लेना है, ओके। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हैं और आप अगर पढ़ के जाते हैं और वही पेपर में आ जाते हैं तो तुरंत आप क्या है 4 नंबर फिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ क्या है ज़्यादा प्रैक्टिस, तो जब भी आप क्या है इतिहास में कोई भी अध्याय आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्थान मिलते जाते हैं, तो स्थान को तुरंत आप गूगल से पता लगाइए कि कौन ये पूरे भारत के मानचित्र में कहाँ रहने वाला है। इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो आपकी मानचित्र की भी तैयारी होती जाएगी। बाकी मैंने प्रमुख आपको टॉपिक बता दिए हैं, यहाँ से आपके मानचित्र बनते हैं। और जितने बता रहा हूँ ये आपके ऐसा नहीं कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम तक के लिए यहीं से टॉपिक बनते हैं, ओके। तो इस प्रकार से मानचित्र भी मैंने आपको क्या समझा दिया है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुराग एसआरटी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आपको 8 बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी और पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।